नमस्कार, जनता खबर देख रहे हैं आप। हम इस वक्त खूंटी में हैं और जिस तरह से झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और प्रत्याशी जो हैं अपनी तैयारियों में लगे हैं और खूंटी में भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव में तैयारी में लगे हैं और अध्यक्ष पद में ऐसा माने तो अध्यक्ष पद में 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी समर्थित रानी टूटी, जेएमएम समर्थित सोनम बागे और कांग्रेस से समर्थित मनोनीत बोदरा जो कि मैदान में जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ जेएलकेएम के नेता हैं ब्रजकिशोर जी और जेएलकेएम के ही नेता विश्वकर्मा उरांव जी हैं। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ये कि इन्हें समर्थन करें, क्योंकि दलगत तो ये चुनाव है नहीं, लेकिन फिर भी पार्टियां अपने अनुसार अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके पीछे से सपोर्ट कर रही है। तो ब्रजकिशोर जी, किस और आपका समर्थन इस बार चुनाव में है? सौरभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जनता खबर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज एक युवा का आवाज़ बन के जनता खबर जिस तरह से आगे आ रही है, धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक नगर निकाय चुनाव की बात है, ये दलगत चुनाव तो है नहीं, लेकिन समर्थन देना तो बनता है। सबसे पहली बात कि हमारी पूरी टीम, मतलब जेएलकेएम की टीम युवा का आवाज़ बन के उभर रही है। दूसरी बात कि आज हमारा समर्थन सोनम बागे जी को है, सिर्फ इसलिए कि उनका आवाज़ एक नए युग की शुरुआत होगी। युवाओं का जोश, युवाओं का गर्मजोशी के साथ इस नगर का विकास होगा। अच्छा, सोनम बागे वही प्रत्याशी हैं, आपको बता दूं, जिस प्रत्याशी को जेएमएम का यहाँ पर समर्थन मिला हुआ है, जेएमएम की कार्यकर्ता हैं। तो आप लोग जेएमएम के द्वारा उतारे गए कार्यकर्ता को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। खूंटी में काफी चर्चा भी है, इस विषय में चर्चा तेज है कि जेएलकेएम जो है जेएमएम की बी टीम के तौर पर कार्य कर रही है। तो इस पर आप लोगों की क्या बात है, क्या राय है इस पर? नहीं, हमें पार्टी स्तरीय कुछ भी वैसा नहीं है कि जेएमएम किसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, वो मेरा कोई मतलब नहीं था। मतलब ये था कि सोनम बागे व्यक्तिगत तौर पे काम करने वाली महिला है। अच्छा, काम करने वाली महिला तो रानी टूटी भी है, क्योंकि वो शिक्षिका भी रही हैं, साथ में 2 बार यहाँ की नगर पंचायत की अध्यक्ष भी रही है खूंटी की, और काफी अच्छा अनुभव है उनके पास। तो उनका समर्थन क्यों नहीं? समर्थन पिछले बार उनका कार्यकाल, मैं किसी का क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, वो अच्छी महिलाएं हमारी शिक्षिका भी रह चुकी हैं, हमारी गुरु माता भी रह चुकी हैं, लेकिन आज खूंटी नगर को एक युवा सोच की आवश्यकता है ताकि इस नगर का विकास हो सके। मैं एक बात बता दूं, खूंटी जैसे छोटे जिला में, छोटे नगर में एक बहुत बड़ा समस्या अगर है तो वो कर्रा रोड का जाम। पिछले 25 साल से किनका राज रहा है, उसमें जब खूंटी जिला बना 12 सितंबर 2007 के बाद एनएससी का जो कार्यकाल रहा, किनका रहा, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जनता को जानकारी है। लेकिन आज तक क्या विकास हो पाया, इस पे भी बात करना अति आवश्यक है। तो उस जाम से मुक्ति के लिए दूसरा बात मैं बता दूं, आए दिन रोड के किनारे आप आजकल जाके देख भी सकते हैं कि गड्ढा कर दिया जाता है, लेकिन गड्ढा करने के बाद उसको मरम्मत करना कोई भी कंपनी के लोग भूल जाते हैं। ये क्या नगर अध्यक्ष की ऐसी जिम्मेदारी होती है? ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। और दूसरी बात, आप जिन खामियों को गिना रहे हैं, क्या आप जिस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो काम उनके द्वारा किया जाएगा? इसे क्या गारंटी है? गारंटी तो हम पहले भी लोगों को दे चुके थे कि ये अच्छे काम करेंगे। एक नौ और एक युवा महिला आज खड़ी है, मौका अगर आप नहीं देंगे तो उस मौका मिलने पर वो कार्य करेगी, ऐसा विश्वास भी है हमारा। एक मौका हम नगर वासियों से एक आह्वान भी करना चाहूंगा कि एक मौका युवाओं को दे, युवा सोच को दे, ताकि आपका नगर का विकास हो सके। चलिए, ये ब्रजकिशोर जी थे और इनका साफ कहना है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ विश्वकर्मा उरांव जी हैं, विशु जी के नाम से यहाँ पर काफ़ी प्रचलित रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हुए आजकल देखे जा रहे हैं। क्या लगता है, जेएलकेएम जब इतना विस्तृत पार्टी आप लोग बता रहे हैं, इतना अच्छा सोच आपका है, तो एक क्या आपको खूंटी नगर पंचायत में एक प्रत्याशी नहीं मिला जिसे आप लड़ा सके कि आप जेएमएम के प्रत्याशी को समर्थन करने के लिए आगे? ये बात सही है, धन्यवाद सबसे पहले सौरभ जी। ये उचित सवाल है। तो हमारा जो पार्टी है वो अभी पूरी तरह से झारखंड में स्थापित पार्टी तो है नहीं, और लोगों का विश्वास शायद हम लोगों में कम है।
हम तो चाहते हैं कि कोई पार्टी किसी प्रत्याशी को ना उतारे, कोई दावेदार ऐसा प्रत्याशी मिल जाए जो कि दावा कर सके कि मैं आपके साथ रहूँगा और आपके सोच और विचारधारा के साथ चलते हुए क्षेत्र में विकास जैसा लाऊंगा। आप कह रहे हैं जिस तरह से कि आप लोगों का विश्वास क्षेत्र में कम है, आप स्थापित पार्टी नहीं है, तो आप जिन्हें समर्थन कर रहे हैं वो आपके ऊपर कैसे विश्वास करें कि आप उनके लिए समर्थन जुटा पाएंगे या फिर वोट दिला पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? ये हवाई बातों की तरह तो लग रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं। नहीं, आप इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोई ना कोई अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वो किसी न किसी रूप से किसी न किसी पार्टी का समर्थन करता ही है, आप भी करते होंगे। तो या इस तरह से आप उसको उस भावना से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रीय चुनाव है एक तरह से माना जाए तो, है ना। तो हम लोग तो अगर बीजेपी की कोई अगर बढ़िया नेत्री होती तो हम उसका भी सपोर्ट करते, कांग्रेस की भी होती तो बढ़िया सपोर्ट करते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो पुराने पार्टियां हैं, जो स्थापित पार्टियां हैं, उनमें ये दम नहीं है कि वो ऐसे चेहरों को अगुवाई करने का मौका दें जो कि असल में खूंटी का और जो पूर्व में जो समस्याएं जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया, उनको समस्या को समाधान करने का पावर रखे। ये उसी तरह के फिर भावना को लेकर चलेंगे कि फिर चुनाव जीते, फिर अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, फिर जैसा माहौल है वैसा चल रहा है और समस्याएं बने रहेंगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ ब्रज किशोर जी और विश्वकर्मा उरांव जी, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी कि युवाओं की यहाँ पर मांग है। अब देखिए जिस तरह से गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रहा है खूंटी में, कांग्रेस की अलग समर्थित प्रत्याशी है और जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी अलग है, और बीजेपी जो कि एनडीए के रूप में माना जाए तो वो इकलौता और मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से लोग खूंटी में अध्यक्ष पद को लेकर वोट देते हैं और किसे अपना अध्यक्ष चुनते हैं। देखते रहिए जनता खबर झारखंड। धन्यवाद।